खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। पश्चिमी राजस्थान है उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2025 आज से रामलीला मैदान में शुरू होगा 34वां पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प मेला। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा करेंगे मेले का शुभारंभ। 9 जनवरी से 19 जनवरी तक आयोजित होगा मेला। प्रतिदिन होगी बिजनेस सेमिनार, सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं विभिन्न प्रतियोगिताएं। जोधपुर 8 अगस्त लघु उद्योग भारती जोधपुर प्रांत, जिला प्रशासन, जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र जोधपुर एवं उद्यम प्रोत्साहन संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित होने वाले पश्चिमी हस्तशिल्प उत्सव 2025 का गुरुवार को शुभारंभ होगा। शाम 4 बजे आयोजित होने वाले उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत करेंगे। विशिष्ट अतिथि राजस्थान के विधि एवं न्याय मंत्री जोगाराम पटेल, उद्योग राज्य मंत्री के विश्नोई होंगे। 9 जनवरी से 19 जनवरी तक शहर के रामलीला मैदान में आयोजित होने वाले पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव की तैयारियों को पूरा कर लिया गया है। राइजिंग राजस्थान की थीम पर आधारित यह उत्सव अपने में अनेक खूबियां लिए हुए होगा। मेले में 700 से अधिक स्टॉल्स के लिए बनाए गए 15 डोम। पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2025 में कुल 15 अलग अलग डोम बनाए गए हैं और लगभग 714 स्टॉल्स तैयार की गई है। मेले में अलग अलग साइज की स्टॉल्स तैयार की गई है। भेंट द्वारका थीम पर तैयार डोम में भेंट द्वारका के दर्शन होंगे साकार। लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं मुख्य संयोजक घनश्याम ओझा बताया कि इस बार मेले में भेंट द्वारका थीम पर 80-170 का विशेष डोम तैयार करवाया जाएगा। इस डोम में भेंट द्वारिका के मार्ग की ही तरह सुरंग तैयार की जाएगी और उसमें भेंट द्वारकाधीश का मंदिर भी बनाया जाएगा। इस टनल में प्रवेश करने के साथ ही हर किसी को यह एहसास होगा कि वह भेंट द्वारका की ही यात्रा कर रहा है और इस टनल में समुद्री जीव, वनस्पतियों का भी जीवंत प्रदर्शन होगा। प्रतिदिन आयोजित होगा रक्तदान शिविर। रक्तदान महादान के संकल्प को आम जनता तक पहुंचाने के उद्देश्य से लायंस क्लब ऑफ जोधपुर ग्रेटर के सहयोग से प्रतिदिन रक्तदान कैंप आयोजित किया जाएगा। वहीं मेले में आयुष्मान कार्ड बनाने की भी व्यवस्था की गई है। सेंट्रल पांडाल में लगी करीब 30 फीट की सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टेच्यू ऑफ यूनिटी प्रतिमा पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2025 के मेला समन्वयक महावीर चोपड़ा ने बताया कि यह वर्ष सरदार पटेल वल्लभ भाई पटेल का 150 जयंती वर्ष है और केंद्र सरकार ने 2 वर्ष तक जन्म शताब्दी महोत्सव बनाने का निर्णय लिया है। इसी कड़ी में देश को एक और अखंड बनाए रखने में अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी निभाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की 30 फीट की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की स्थापना की जाएगी। 20 फीट की शिव प्रतिमा भी होगी आकर्षण का केंद्र। भारतीय सभ्यता और संस्कृति से ओतप्रोत इस मेले में आने वाले लाखों लोगों के लिए 20 फुट की विशेष शिव प्रतिमा भी सेंट्रल पंडाल के बाहर लगाई जा रही है। यह प्रतिमा हर किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करेगी और मेले में आने वाले लोगों के लिए एक बेहतर सेल्फी पॉइंट भी होगा। मेले के दौरान महिलाओं और बच्चों के लिए आयोजित होगी विभिन्न प्रतियोगिताएं। मेले के दौरान 10 जनवरी से 18 जनवरी तक प्रतिदिन दोपहर 2:00 बजे से 5:00 बजे के बीच महिलाओं और बच्चों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। यह सभी प्रतियोगिताएं भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत होगी और प्रत्येक प्रतियोगिता के प्रथम 3 विजेताओं को मेला आयोजन समिति की ओर से पुरस्कृत किया जाएगा। यह होगी प्रतियोगिताएं 10 जनवरी को पूजा थाली सजावट और ब्लॉक प्रिंटिंग प्रतियोगिता, 11 जनवरी को गीता बाल संस्कार प्रतियोगिता, 12 जनवरी को 2 आयु वर्ग में शतरंज प्रतियोगिता, 13 जनवरी को अग्नि रहित पाक कला फायरलेस कुकिंग प्रतियोगिता एवं फैशन शो, 14 जनवरी को गायन प्रतियोगिता एवं पॉट पेंटिंग, 15 जनवरी मेहंदी एवं गेम वाली गपशप प्रतियोगिता, 16 जनवरी बच्चों की फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता, 17 जनवरी को मारवाड़ी रजवाड़ी पहनावे पर आधारित फैशन
प्रतियोगिता 18 जनवरी को मैं हूँ अहिल्याबाई एकल अभिनय का कार्यक्रम हर शाम होगी सांस्कृतिक संध्या से गुलजार। आम जनवरी के आकर्षण के लिए प्रतिदिन शाम को सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाएगा। प्रतिदिन शाम 7:30 बजे से 10 बजे तक मेला मैदान में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 9 जनवरी को रविंद्र जानी पार्टी की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम में वन स्टैंड अप कॉमेडी शो। 10 जनवरी को मध्य प्रदेश उज्जैन के सुप्रसिद्ध भजन गायक मनोज रिया भगवान महादेव पर विशेष प्रस्तुति। 11 जनवरी को प्रख्यात कवि अनामिका जैन अंबर मेरठ की ओर से राष्ट्रीय भक्ति गीतों की प्रस्तुतियां। 12 जनवरी को मुंबई के चित्रलेखा सेन एंड पार्टी की फिल्मी गीतों पर प्रस्तुतियां। 13 जनवरी को आयोजित होने वाली भजन संध्या में जगदीश हर्ष की टीम की भजन प्रस्तुति। 14 जनवरी को गुरप्रीत सिंह मुंबई की टीम में सुप्रसिद्ध गायक साईं राम अय्यर म्यूजिकल नाइट। 15 जनवरी की शाम राजस्थानी लोक कलाकारों के नाम। 16 जनवरी को महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज की छात्राओं की ओर से फैशन शो। 17 जनवरी को गायक बी मुकेश और आकाश की ओर से रफी एवं किशोर कुमार के पुराने फिल्मी गीतों पर प्रस्तुतियां। 18 जनवरी को विराट कवि सम्मेलन का आयोजन। प्रतिदिन होंगे बिजनेस सेमिनार। मेले में 10 जनवरी से 18 जनवरी तक प्रतिदिन एक महत्वपूर्ण विषय पर सेमिनार का आयोजन किया जाएगा। 10 जनवरी को एग्री बिजनेस विषय पर सेमिनार। 11 जनवरी को CSIR टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर सेमिनार। 12 जनवरी को डिजिटल डिटॉक्स और साइबर अवेयरनेस को लेकर विशेष सेमिनार। 13 जनवरी को सहकारिता एवं उद्यम विषय पर सेमिनार। 14 जनवरी को बिज किड से जर्नी टुवर्ड्स बिगनिंग एंटरप्रेन्योर विषय पर सेमिनार। 15 जनवरी को माइंस एंड मिनरल्स पर सेमिनार। 16 जनवरी को पॉल्यूशन कंट्रोल विषय पर सेमिनार। 17 जनवरी को IIM मुंबई की ओर से न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी विषय पर सेमिनार। 18 जनवरी को औद्योगिक उत्सव पश्चिमी राजस्थान उद्योग वार्षिक उत्सव 2025 पिछले 33 वर्षों से लगातार जोधपुर में आयोजित हो रहा है और ये राजस्थान ही नहीं संपूर्ण भारतवर्ष में एक नंबर 1 का टूरिस्ट एग्जीबिशन बन गया है। इस बार इस उत्सव में 700 से अधिक स्टॉल लगभग 20 प्रदेशों से आदि है। सभी स्टॉल धारक अपने अच्छे उत्पाद गुणवत्तापूर्ण उत्पाद का प्रदर्शन करेंगे, विपणन भी करेंगे और साथ में कुछ ऐसे उत्पाद आएंगे जो यहाँ जोधपुरी आत्मा से बनते हैं, जो इनकी जानकारी बहुत कम लोगों को होती है। वो हमारे सेंटर पड़ाव में रहेंगे तो अवलोकन लोग कर पाएंगे। इस एग्जीबिशन में केवल ये माल बेचना खरीदना या माल की गुणवत्ता देख रही है, उसके साथ साथ उद्योगों से संबंधित लगभग 10 से 12 प्रकार की गोष्ठी हैं। सेमिनार वर्कशॉप यहाँ आयोजित होंगे। जो माइनिंग के हो सकते हैं, GST के हो सकते हैं, हो सकते हैं, इस प्रकार मोटिवेट यहाँ महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए रहेंगे और साथ ही शाम के समय अमोल प्रमोद के लिए राजस्थानी कला को जागृत करते हुए, भारतीय संस्कृति को जागृत करते हुए ये प्रकार के विभिन्न कार्यक्रम सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होगा। इस मेले के माध्यम से अभी दूसरे पहले राजस्थान में एक राजनीतिक राजस्थान के नाम से बहुत बड़ी भीड़ मिलती है। उसमें 25 करोड़ से अधिक MOU होता है। वो MOU धरती में कैसे उतरे, इसको लेकर आपको चर्चा मुख्य रूप से रहेगी, बहुत तक रहेगी, चर्चा रहेगी। तो हमारी राजस्थान सरकारी पॉलिसी भी है, राजस्थान सरकार द्वारा किए जा रहे कार्य भी है और सरकार का विजन किस प्रकार से उद्योगपति और सरकार और सरकारी जो तंत्र है वो मिलकर कर सके, इसके लिए बहुत बड़ा हम लोग काम करने वाले हैं। पश्चिमी राजस्थान यहाँ लोगों की असीम स्वभाव है। CM साहब कल यहाँ आ रहे हैं, उनके हाथों से उनका ढोला पा रहा है। हम लोग हमारी प्रयास रहेगी उनकी विजन का फायदा लेते हुए जो हमारे कुछ MOU साइन हुए हैं उनकी बाकी समीक्षा डेवलपमेंट करेंगे और कुछ समूह होता कुछ उनके लिए डेवलपमेंट है या कुछ उसकी प्रक्रिया चल रही है में समय लगता है, समूह तो करेंगे तो उनकी आगे बढ़ेंगे। इसी प्रकार से पाकिस्तान भी हमारे जो हमारे हिंदू भाई है पाकिस्तान से आए हुए हैं, उनके लिए भी पटकने की व्यवस्था भी आज मैदान में की जाए। निश्चित रूप से एक प्रशासन और उद्योगपति और सरकार मिलकर एक बहुत ही अच्छा बिहार कार्यक्रम करने वाले हैं। मैं आपके माध्यम से जोधपुर आसपास क्षेत्र की सत्ता से आह्वान करता हूँ कि वो इसे यहाँ आए और इसी प्रकार के कार्यक्रम में भाग लें। इंटरनेट में खास भी है, जब फूड भी है, सभी प्रकार के साधन एक ही जगह उपलब्ध है, इन सबका आपका आनंद है। ये मेरी आप सबसे निवेदन रहेगा। देश ही नहीं अपितु पूरे देश के अंदर अपनी पहचान बना चुका है और 33 वर्षों से चला आ रहा उत्सव
इस बार 34वां उत्सव हम मनाने के लिए तैयार हैं और इस उत्सव में कई तरह के नए आयाम, नए प्रदर्शन किए जा रहे हैं। उसकी जानकारी के लिए मैं आपको बताऊं, सर्वप्रथम इस उत्सव में सरदार पटेल जी की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी प्रदर्शित की जाएगी, जो देश की अखंडता के लिए प्रेरक रहे हैं। शिव परिवार की स्थापना 30 फीट लंबी मूर्ति की स्थापना की जाएगी। इसी के साथ साथ भेंट द्वारिका का प्रदर्शन यहाँ किया जाएगा, जिसकी टर्नल के अंदर 10 मिनट तक रोमांचित करने वाला और हमारी सांस्कृतिक धरोहर को प्रदर्शित करने वाला यह स्थान रहेगा, जो 15,000 स्क्वायर फीट के अंदर भेंट द्वारिका का निर्माण किया गया और ऐसा एहसास होगा कि हम समुद्र के अंदर भेंट द्वारिका के दर्शन कर रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी जोधपुर वासियों को और आसपास के सभी बंधुओं से, मातृशक्ति से और बच्चों से आह्वान करूँगा, विभिन्न प्रकार के आयोजन हर वर्ग के लिए यहाँ पर किए गए हैं। विभिन्न प्रतियोगिताएं हैं, सांस्कृतिक संध्याएँ हैं, विभिन्न प्रकार की कार्यशालाएं, गोष्ठियाँ, जो हमारे युवा उद्यमी, युवा पढ़ने वाले बालक को भविष्य में देश के कर्णधार बनेंगे, उन सभी के लिए कुछ न कुछ कार्यक्रमों का आयोजन इस मेले के माध्यम से किया गया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं आह्वान करता हूँ कि अधिक से अधिक लोग इस मेले में पधार कर मेले को सफल बनाएं। धन्यवाद।